और मैं पहले बीजेपी से जुड़ा हुआ था, पर मैंने जो ये बीजेपी की जो विचारधारा देखी, फूट डालो राज्य करो, और हमारे जो भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहा उनको जेल डालो। तो अरे मानस खंड को बदलो स्वाभिमान मेरा उत्तराखंड को बदलो स्वाभिमान मेरा उत्तराखंड को। इनका विकास ऐसा हो गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए पहाड़ियों को भागना पड़ रहा है। कभी हरिद्वार, कभी एम्स में भी हमें सीट नहीं मिलती। तो पहले ब्रिटिश लिखते थे अपने यहाँ कि डॉग एंड इंडियंस नॉट अलाउड हियर। अब ये कुछ अगर हमारे अग्रवाल जैसे विधायक यहाँ पे आ जाएं, वो कुछ दिन बाद पहाड़ियों के लिए लिखने वाले हैं पहाड़ी एंड डॉग नॉट अलाउड इन देहरादून। डॉक्टर साहब, आपने आज यहाँ पे एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ डोईवाला के अंदर किया है यूपीडी को लेकर। एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, जन सैलाब भी हमें सड़कों पर देखने को मिला। पर क्या जो मैसेज आप जनता को देना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, जनता जागरूक हो पाएगी इन रैलियों से? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आप यहाँ पे आए। और मैं सबसे पहले जो बोलूँगा, आपका प्रश्न था कि जनता स्वीकार करेगी। देखो भाई साहब, पूरी जनता जो यूपीडी में जो जुड़ रही है, बिल्कुल युवा जुड़ रहे हैं, और युवा सारे शिक्षित हैं। वो जान रहे हैं कि क्या हमारा उत्तराखंड 25-26 साल का हो गया, और क्या था, क्या प्रोग्रेस हुई, और क्या आज तक इन जो हमारे सत्ताधारी हैं, कभी बीजेपी क्या कांग्रेस, इन्होंने क्या हमारे पहाड़ों के लिए किया। हमारा उत्तराखंड रुड़की से शुरू हो जाता है, हमारा पूरा रुड़की तक जो भी है हमारा पहाड़ है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र। जैसे हिमाचल है, उनमें भी तो तराई है, वहाँ पे पर हमेशा पहाड़ी राज्य आता है। तो ये हमारा पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड। और मैं ये बोलूँगा कि जो हमारा आज हमने ये बिगुल फूका है, ये बिल्कुल इसलिए फूका कि हमारा सब युवा जाग चुका है कि इन्होंने बहुत लूट खसूट मचा दी है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे जो यहाँ पे सत्ताधारी हैं, ये चाहते ही नहीं है कि हमारे पहाड़ियों का वो हो। अभी ये कर रहे हैं परिसीमन का इनका मतलब है कि पूरा पहाड़ी का अस्तित्व खत्म हो। इन्होंने जो अपना ये अंग्रेजी जो ब्रिटिश रूल्स इन्होंने अपना रखा है कि क्या बोलते, पहले ब्रिटिश लिखते थे अपने यहाँ कि डॉग एंड इंडियंस नॉट अलाउड हियर। अब ये कुछ अगर हमारे अग्रवाल जैसे विधायक यहाँ पे आ जाएं, वो कुछ दिन बाद पहाड़ियों के लिए लिखने वाले हैं पहाड़ी एंड डॉग नॉट अलाउड इन देहरादून। अगर ये ऐसे हमारे अग्रवाल जी अगर हमारे विधायक बन गए, हमारे अगर मंत्री बन गए, तो ये इन्होंने जो रचा है परिसीमन कर रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ को कटने के लिए करे। हम ये बिल्कुल होने नहीं देंगे। और हमारा युवा जाग चुका है, पहाड़ी जाग चुका है, पूरा उत्तराखंड जाग चुका है कि हमारा बिगुल बच चुका है। बिल्कुल उत्तराखंड क्रांति दल अपनी बिल्कुल बद्री विशाल की कृपा है, बद्री विशाल के आशीर्वाद से मैं यही बोलूंगा कि हमारी पूरी 40 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। सवाल तो आप पे भी उठ रहा है कि आप डॉक्टर सौम्यंत पहाड़ी की नहीं बल्कि डॉक्टर सौम्यंत चौधरी हैं, तो फिर पहाड़ी होने का इतना बड़ा ढोंग क्यों कर रहे हैं? उत्तराखंड क्रांति दल का पटका क्यों पहना हुआ है? बार बार जय पहाड़ का नारा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप तो चौधरी हैं। और आपने अब अग्रवाल की भी बात कर दी, यानी कि पहाड़ की राजनीति में सिर्फ पहाड़ी आदमी आएगा, कोई चौधरी नहीं आ सकता, तो फिर उतार दीजिए अपना पटका। वह भुला इन बात इंजे कि मेरे नो का एथर चौधरी जरूर चे, पर मैं कोई यक रोणवा नीचे मैं रूढ़ी के सहारनपुर हो। मैं जन्म तीन में बताता हूँ, मैं अपना नागनाथ पोखरी का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि ग्राम चोपड़ा है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा कोई नाम के आगे जरूर चौधरी लग रहा है, पर मैं अगर बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारे रुद्रप्रयाग के विधायक कौन है? भरत चौधरी जी, तो मैं उन्हीं का वो हूँ, हमारे रिश्तेदार है वो। और मैं पहले बीजेपी से जुड़ा हुआ था, पर मैंने जो ये बीजेपी की जो विचारधारा देखी, फूट डालो राज्य करो, और हमारे जो भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहा उनको जेल डालो। तो मैं इसलिए वहां से हट के मैं बिल्कुल बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, और मैं वहां से हट के यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे जो मैंने आज पूरा प्रपंच रचा, ये 2027 का बिगुल बजा दिया मैंने। और मैं गढ़वाली में वो नोच तुम होता है, मैं कोई भेरो नीचे, मैं उत्तराखंड नागनाथ पोखरी 9:30 बजे चोपड़ा ग्राम, 9:30 बजे का मेरा जन्म स्थान ग्राम चोपड़ा में। और मैं नागनाथ कक्षा 6 बजे, कोई भी अगर कोई ITI लोगों, कुछ लोगों कक्षा 6 बजे कक्षा 12 तक मैंने इंटर कॉलेज में पढ़ी, और कक्षा 3 बजे कक्षा 5 तक मैंने शिशु मंदिर नागनाथ पोखरी में पढ़ी।
मैं कोई भैरो नहीं चाहिए। अब आशीष भाई, लगातार सदस्यता ली जा रही है, कहीं आपने इस नारे को बहुत ज्यादा गहनता से तो नहीं ले लिया है कि भाई जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? देखिए, पहली बात तो ये है, ये जनता का प्रेम है। जनता छली हुई है, जनता त्रस्त है, परेशान है। आज जब भाजपा और कांग्रेस की सरकारें विफल हुई हैं, तब जाकर स्वीकार्यता अब उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बढ़ रही है। क्योंकि पहले इन्होंने वोट खरीदे, शराबें बांटी, बर्तन भांडे बांटे, राशन बांटा, उसके आधार पर वोट खींचा गया। अब जनता समझ रही है कि राशन तो ये हमें दे रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं हरियाणा वाले को, ठेकेदारी में ठेका दे रहे हैं कहीं यूपी वाले को। अब पहाड़ का मूल निवासी तो त्रस्त है, चाहे नारसन से लेके मलारी तक का हो। गांवों में सारा पोस्टमैन हरियाणा का है, ठेकेदार सारे यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के नर्सिंग वाले हैं। और हमारे युवा क्या बन रहे हैं? भाजपा में मंडल का मंडल मंत्री। और पक्का रोजगार किसको मिल रहा है? बाहर वाले को। तो ये भावना जब उन्हें अंदर जाग रही है, तो उनकी स्वीकार्यता जो बढ़ रही है कि भाई वास्तव में हमारा घर जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल है, और अगर बेहतर भविष्य अगर देगा तो उत्तराखंड क्रांति दल देगा। ये सभी तमाम जितने आप डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने हमारी बात जो है बूथ बूथ तक पहुंचा दी है। मैं कहीं दूरस्थ किसी गांव में भी जाता हूं तो महिला घास की भारी लेके अगर आ रही होती तो वो बोल देती है पहले कि हम आपको देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं और हम आपका समर्थन करते हैं। तो ये आपके लिए साधुवाद है। आज की महारानी के बारे में क्या? देखिए, ये एक संदेश है कि युवा जाग चुका है, बिगुल बज चुका है। जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा कुछ लोगों ने संकीर्ण बनाया, पर वो संकीर्णता नहीं है। ये संदेश भी पहुंच चुका है। नारसन से लेके मलारी तक का मूल निवासी जो हमारा है, नीतिमाणा, धारचूला, जितने लोग हैं उत्तराखंड की परिधि में रहने वाले, जितने मूल निवासी, जितने जाति, रंग, धर्म, सब पहाड़ी। और ये संदेश जा चुका है इस रैली के माध्यम से। इसी तरह के कार्यक्रम सभी विधानसभाओं में लगने वाले हैं और जनबल हमारे साथ है, और जहां जनबल जुटता है वहां धनबल भी जुट जाता है, वहां पर सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। इसका उदाहरण जो है वो सौम्य चौधरी जी हमारे साथ हैं, और जिस तरह का कार्यक्रम इन्होंने दिया है, बिल्कुल इनको देखकर कई लोग अभी और कार्यक्रम देने वाले हैं। आप देखते रहिए आगे आगे। अभी कुछ समय पहले आप गैरसैंण पहुंचे थे दल बल के साथ, वहाँ भी आपने एक हुंकार भरी थी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करें। कुछ लोग नहीं समझ पाते कि इसके परिणाम क्या होंगे, किस प्रकार की सुविधाएं जो है पहाड़ में जो अभी तक नहीं मिली है वो राजधानी बनने के बाद मिलेंगी, थोड़ा इसको बताएं। देखिए, राज्य आंदोलन को खत्म करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूछा यूकेडी वालों से कि तुम राज्य राज्य तो चिल्ला रहे पर तुम्हारी राजधानी कहाँ होगी? क्योंकि गढ़वाल वाले गढ़वाल में बोलते हैं और कुमाऊं वाले कुमाऊं में बोलते हैं, और राज्य आंदोलन खत्म हो जाता है। पर हमारे लोगों ने बीच का रास्ता निकाला, बोला कि केंद्र बिंदु गैरसैंण में होगा। जो कुमाऊं और गढ़वाल का केंद्र बिंदु है, मध्य हिमालयी क्षेत्र है, जहां से उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय तक। अगर मध्य हिमालय में होगा तो बैलेंस रहेगा। वहां पर अस्पताल होंगे, वहां पर राज्यपाल बैठेंगे, वहां पर मंत्री संतरी घूमेंगे, वहां पर वन नीतियों में सुधार होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जमीनी एग्जाम्पल है, कि जब तक वहां पर बैठेंगे नहीं और भराड़ीसैंण के जंगल के बीच से कभी कोई जानवर किसी नेता पे कभी एक खरोंच नहीं मारेगा, तब तक वन नीतियों में सुधार नहीं होगा। अस्पताल की व्यवस्था तब तक सुधरे। गैरसैंण का होना इस प्रदेश के लिए, राजधानी होना इस प्रदेश के लिए बेहद जरूरी था। ये हमारे डीडी पंत जी ने, साइंटिस्ट डीडी पंत जी, जिन्होंने रमन सीवी रमन जी के साथ काम किया, फोटोन के व्यवहार पर रिसर्च की जिन्होंने, रमन पंत इफेक्ट, ये उन्होंने सोचा था, उनकी कल्पना है। एक साइंटिस्ट की कल्पना जिसने फोटोन में योगदान दिया हो, उसको तो चैलेंज करके देख लिया है राष्ट्रीय दलों ने कि क्या हो रहा है। एक तरफा विकास हो रहा है, इनका विकास ऐसा हो गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए पहाड़ियों को भागना पड़ रहा है। कभी हरिद्वार, कभी एम्स, एम्स में भी हमें सीट नहीं मिलती। तो एम्स ऊपर होगा जब राजधानी गैरसैंण होगी। अस्पताल सुधरेंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, वन नीतियों में सुधार होगा, छोटी छोटी मंडी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। प्रोडक्शन ये सरकार चिल्ला जरूर रही है, पर हमारा किसान भाई जब कोई सेब उगाता है या कुछ माल्टे उगाता है तो बेचने के लिए उसे रामनगर और ऋषिकेश आना पड़ता है, जबकि न्याय पंचायत में मंडी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इस तरह की नीतियां तभी बनेंगी ना जब पहाड़ में रहेंगे, उस भौगोलिक परिवेश में रहेंगे, वहां के चैलेंजेस को समझेंगे। अब ये कई लोग बोलते हैं हमें ठंड लगती है और हम वहां नहीं जाएंगे, तो सोचिए हम कैसे रह रहे होंगे। हमारे लिए तो ठंड भी है, जंगली जानवर भी है, अस्पताल भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, तभी भी हम जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं, जन्म यहाँ पहाड़ में लिया है तो मरना भी यहीं। जब तक नेता
वहीं रहने का संकल्प नहीं लेंगे, मजबूरी होगी ना रहना, सीएम को जब वहां बैठना पड़ेगा बोलेंगे यहीं बैठेंगे। और मैं तो कह रहा हूं सरकारों को चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हैं? चुनाव का इंतजार तो हम कर सकते हैं क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तुम्हारा है। बना दो राजधानी गैरसैंण, कर दो हमारी राजनीति खत्म। हमारी राजनीति मुद्दों की है, हमारी राजनीति ये जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं इनको ठीक करने की, ये जो अराजकता फैली हुई है उसको सही करने की इनके पास अभी भी मौका है, क्योंकि जनता इसके बाद कहीं नहीं मानेगी। और एक बहुत बड़ा आंदोलन सभी के सहयोग से हम लोग गैरसैंण में बहुत जल्द करने वाले हैं। उसकी रूपरेखा लेकर मैं बहुत जल्द मुखागर रहूंगा, सोशल मीडिया पे उसके सामने।